नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पूरे देश में सबसे पहले दाखिले संबंधित जानकारी हमेशा की तरह सबकी शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। ना ही कोई न्यूज़पेपर, ना ही कोई वेबसाइट, ना ही कोई टीवी चैनल और ना ही कोई न्यूज़ चैनल इस संबंध में अभी तक आपके लिए जानकारी लेकर आया है। सबसे तेज, सबसे सही। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा आपके भरोसे को जिस चैनल ने पूरा किया है वह सबकी शिक्षा है। एक ऐसी शैक्षिक पहल जो एक घर में वीडियो बनाकर जिसकी शुरुआत मैंने करी थी, अब उसके साथ 2,25,000 से भी ज़्यादा परिवार जुड़ चुके हैं और मैं हाथ जोड़कर आपको इसके लिए करना चाहूँगी धन्यवाद। और जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगी एडमिशन शेड्यूल यानी कि समय सारणी। हालांकि इस पर मैं वीडियो कल लेकर आई थी, लेकिन आपने बोला कि मैम एक बार एडमिशन शेड्यूल दिखा दीजिए, उसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो जैसा आपने कहा मैं वैसा कर रही हूँ। सबसे पहले आपके सामने है एडमिशन शेड्यूल। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किया गया एडमिशन शेड्यूल है शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए। तो सबसे पहले प्रवेश के लिए आवेदन एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022, यानी कि दाखिले के लिए हर बार केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक तरीका होता है कि वे विज्ञापन देते हैं, जो कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में यह प्रकाशित कर दिया जाता है और फरवरी का आखिरी हफ्ता ही चल रहा है। दूसरा, कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1। कक्षा पहली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? 28 फरवरी 2022 मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि कक्षा पहली का ऑनलाइन पंजीकरण, कक्षा पहली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी से शुरू होगा सुबह 10 बजे से। और रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, मैं फिर से बताना चाहूँगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पहला होगा चरण और दूसरा होगा ऑनलाइन फॉर्म को भरना। ये दोनों एक ही साथ चरण होते हैं। इस पे मैं वीडियो कल भी लाई थी, मैं आगे भी वीडियोस लेकर आऊंगी। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे फॉर्म को एक ही साथ भरेंगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं, हमें बताया गया जी नहीं, जिस दिन फॉर्म निकलते हैं रजिस्ट्रेशन केवल तभी से होता है। और थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 3 पे लिखा हुआ है, क्रम संख्या 3 पे, कक्षा पहली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 21 मार्च 2022 7 PM। 21 मार्च जो कि है सोमवार शाम 7 बजे तक, यानी कि 28 फरवरी से 21 मार्च के बीच आप फॉर्म भर पाएंगे। 28 फरवरी सुबह 10 बजे से 21 मार्च शाम 7 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अब आई बात लिस्ट की, प्रोविजनल लिस्ट की, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची का प्रदर्शन। तो पहली लिस्ट निकलेगी 25 मार्च को, दूसरी लिस्ट निकलेगी 1 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट निकलेगी 8 अप्रैल को। पहली लिस्ट 25 मार्च, दूसरी लिस्ट 1 अप्रैल और तीसरी लिस्ट निकलेगी 8 अप्रैल को। और साथ ही आप सभी को एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि इसके बाद, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो कक्षा पहली के जो फॉर्म होते हैं वे ऑनलाइन होते हैं, लेकिन कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के जो फॉर्म होते हैं वे ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन के आमतौर पर तरीका होता है कि स्कूल जाकर फॉर्म मिलता है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना का खतरा गया नहीं है, स्कूल वाले आपसे कहेंगे कि आप स्कूल की जो वेबसाइट होगी उससे उनके एक लिंक दिया होगा, उससे फॉर्म को डाउनलोड करें, फॉर्म का प्रिंट निकालें, भरें और स्कूल के ईमेल आईडी पर भेज दें। बहुत सिंपल है, यह भी ऑफलाइन तरीका कहलाता है, ऑनलाइन नहीं कहलाता। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि जब आप फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे तो आपको फॉर्म को हाथ से भरना होगा। तो ऑफलाइन फॉर्म से कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भरे जाते हैं। साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि जिस कक्षा में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं और जिस स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं, क्या वह दोनों मेल भी खाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं अपने बेटे का कक्षा दूसरी में दाखिला करवाना चाहती हूँ, मेरे घर के पास ही केंद्रीय विद्यालय में जाऊँगी, पता करूँगी कि कक्षा दूसरी में सीट खाली है। अगर कक्षा दूसरी में सीट खाली है तो मैं फॉर्म भरूंगी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट और जो स्कूल में सीट्स हैं वे मेल खा रही हैं। अगर कक्षा दूसरी की सीट ना खाली होकर तीसरी की सीट खाली है तो मेरे लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में मेरी रिक्वायरमेंट स्कूल में जो सीट खाली है उससे मेल नहीं खाएगी, तो ऐसे में मैं ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। तो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच अब कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 11वीं को छोड़कर कक्षा दूसरी तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड। कक्षा 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में, यानी कि अगर सीट खाली है तो। अब कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना। अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? 21 अप्रैल को। अब इसके आगे 21 अप्रैल के बाद तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से, ऑफलाइन एडमिशन जो होंगे। अब 22 से एडमिशन शुरू हो जाएंगे बच्चों के जिनका नाम 21 की लिस्ट में आया है। तो 22 से 28 अप्रैल के बीच में बच्चों का एडमिशन होगा कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश।
और कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी अन्य कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि हो जाएगी 30 जून, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और कक्षा 11वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, पहले फॉर केवी स्टूडेंट्स है और उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स है, और क्लास 11वीं की अंतिम तिथि होगी 30 दिन। हमेशा मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, क्योंकि ये एक पैटर्न है कक्षा 11वीं के दाखिले का, ये सेट पैटर्न है कि जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट निकलेगा, उसके कक्षा 10वीं के रिजल्ट निकलते ही कक्षा 11वीं के फॉर्म निकल जाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे उसी स्कूल से 10th से 11th में आ रहे हैं उनका एडमिशन होगा, फिर अन्य केवी से उस केवी में आ रहे हैं उनका एडमिशन होगा, और फिर अन्य प्रकार के स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं उनका एडमिशन होगा। 30 दिन के अंदर ये दाखिला प्रक्रिया संपन्न कर दी जाती है। देखिए, एक और नीचे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। यानी कि जो बच्चों का सिलेक्शन होगा, कक्षा पहली के बच्चों का ऑनलाइन माध्यम से जो सिलेक्शन होगा, कक्षा दूसरे और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों का ऑफलाइन एडमिशन होगा, तो ऐसे में जिन बच्चों का इनमें सिलेक्शन होगा, कक्षा चाहे वह कक्षा पहली का ऑनलाइन रिजल्ट है, कक्षा दूसरे और ऊपर से कक्षाओं का ऑफलाइन रिजल्ट है, तो स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर तो आप उसकी जानकारी देंगे, आपको स्कूल की वेबसाइट पर भी उसकी जानकारी देनी होगी। हर स्कूल की वेबसाइट पर उसकी जानकारी देनी होगी जिस भी स्कूल का वह रिजल्ट है। दूसरा, इफ एनी ऑफ डेट्स हैपन्स टू बी अ पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डे। यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि का कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा। यानी कि ऐसा कोई भी जो डेट्स है, लास्ट डेट है, अगर कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो ऐसे में पब्लिक हॉलीडे आ गया, छुट्टी हो गई, मतलब कि पेरेंट्स का जिस दिन फॉर्म जमा करवा सकते थे या जो भी इंपॉर्टेंट डेट थी उस पर छुट्टी आ गई, तो ऐसे में नेक्स्ट डे को लास्ट डे माना जाएगा। हमेशा से ये 2 पॉइंट्स है वे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो समय सारणी होती है, एडमिशन शेड्यूल होता है, उसके लास्ट 2 पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, हमेशा की तरह करती हूँ, आपको जो आप कहोगे आपके लिए वही जानकारी लेकर आऊंगी, क्योंकि 2,25,000 से भी ज़्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं। तो ढेर सारे जो सवाल आते हैं, हजारों की संख्या में सवाल, उन सभी सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। आपके सभी सवाल पढ़ती हूँ, उन पर वीडियो लेकर आती हूँ। ज़्यादातर सवाल पूछे जाते थे कि मैम एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, फॉर्म कब निकलेंगे, तो ज़्यादातर सवाल इसी पे थे। इसीलिए सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में आपके लिए ये जानकारी मैं लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह ये पहला साल नहीं है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल भी एडमिशन शेड्यूल वेबसाइट पर आने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी। और इसकी वजह यह नहीं है कि अगर एक दिन पहले एडमिशन शेड्यूल आपको पता चला है तो कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जी नहीं। सिर्फ ये है कि आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाए दाखिले की तैयारियों के लिए। और सबकी शिक्षा के माध्यम से हमेशा मैंने कोशिश करी है कि आपको सही जानकारी सही समय पर दूं। और आपको बताना चाहूँगी, शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित हो, डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ अपना नाम है मेरा। मैं PhD हूँ एजुकेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाती थी। और कहीं ना कहीं हमेशा से मन में एक सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करूँ, समाज के लिए काम करूँ। सबकी शिक्षा एक शैक्षिक पहल है जिसके माध्यम से कोशिश कर रही हूँ कि देश का हर बच्चा स्कूल जाए, बढ़िया स्कूल जाए, अपनी मर्जी के स्कूल जाए, और उसे शिक्षा जो प्राप्त हो वह क्वालिटी एजुकेशन हो, और बच्चा खूब पढ़ाई में मन लगाए, उसके माता पिता का नाम ऊंचा करे, देश का नाम ऊंचा करे। और यकीन मानिए, सबकी शिक्षा की शुरुआत का और सबकी शिक्षा के लिए काम करने का मेरा यही सपना है। मैं कोई नौकरी नहीं कर रही। मैंने सबकी शिक्षा की जब शुरुआत करी, मैंने नौकरी वोकरी सब खत्म कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ सबकी शिक्षा के लिए काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वीडियो बनाई, अब मैं ऑफिस चले जाऊँगी, फिर मैं ऑफिस से आऊँगी, फिर मैं शाम को वीडियो बनाऊँगी, या फिर मैं किसी और काम से, बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। जी नहीं, सबकी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क है मेरा। और सबकी शिक्षा फाउंडेशन भी बन चुका है। सबकी शिक्षा फाउंडेशन एक NGO आप कह सकते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क करते हैं, यानी कि समाज के लिए काम करते हैं। और आने वाले समय में सबकी शिक्षा के माध्यम से और बेहतर जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपके लिए लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।